हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में हमारा जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने मैटर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ जाके प्रीवियस क्लासेस देखें, उनको मैटर के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज हमारी इस टॉपिक की ये दूसरी क्लास है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने ये जाना था कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एटम को हम परमाणु बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स को हम अणु बोलते हैं। तो हमने ये जाना कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में जाना। फिर हमने उसके जो एटम है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसके इतिहास के बारे में जाना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो परमाणु सिद्धांत है उसके इतिहास के बारे में जाना, कि जो परमाणु सिद्धांत है उसका इतिहास क्या है। तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, आज की क्लास में भी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि 500 बीसी, मतलब 500 ईसा पूर्व कह सकते हैं, जो एक महर्षि कनाद थे, तो उन्होंने हमको एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया, और उन्होंने परमाणु जो कण हैं उनको परमाणु का नाम दिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि एक पाकुदा कात्यायनम थे, उन्होंने महर्षि कनाद की जो थ्योरी थी उसको एलोबरेट किया, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको और एक्सप्लेन करके सबको बताया। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम क्या जानेंगे? अभी हमारा यही चल रहा है। अब हम आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं दो थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। कौन से साइंटिस्ट थे? एक डेमोक्रिटस थे और एक ल्यूसिपस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या सजेशन दिया? तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर इट विल रीच इट्स इंडिविजिबल स्टेट। अब हिंदी में समझते हैं, हिंदी में इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब निकलता है कि जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे, उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम पदार्थ का विभाजन करते हैं, फिर पदार्थ को विभाजित करते हैं, या फिर उसको विभाजित करते रहें, तो यह अपनी अविभाजित अवस्था में पहुंच जाएगा। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने हमको बताया कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसके टुकड़े करते रहें, उसको विभाजित करते रहें, छोटे छोटे उसके पार्ट्स करते रहें, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा, ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा कि जिसको फिर विभाजित करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस एटम और द इंडिविजिबल। तो फिर डेमोक्रिटस ने जो अविभाजित अवस्था है किसी भी कण की, किसी भी पदार्थ की, उसको क्या नाम दिया? डेमोक्रिटस ने इसे परमाणु या अविभाज्य कहा। तो डेमोक्रिटस ने उसको क्या बोला? या एटम बोला या फिर इंडिविजिबल बोला। ठीक है, तो ये बताया डेमोक्रिटस ने और लिसिपस ने। अब आगे क्या? ये सब इसलिए बताया जा रहा है, बहुत रेयर चांस है कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पहले हमको, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता के चल रही हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हम एंटनी लिवाइजर के बारे में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो एंटोनी लेवोजियर थे, उन्होंने केमिस्ट्री की नींव रखी। हम ऐसे कह सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? एंटोनी लेवोजियर थे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इसमें बताया गया है, इन द 18th सेंचुरी एंटनी लेवोजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination। अब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या कहा गया है? हिंदी में कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में एंटोनी लेवोजियर ने रासायनिक संयोजक को दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। तो क्वेश्चन आएगा, अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो हम बोलेंगे कि एंटोनी लेवोजियर जो हैं, या एंटोनी लेवाइजर जो हैं, उन्होंने वो कौन है? वो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? एंटोनी
लिवोजियर कह सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको सूट करे आप वो बोल लीजिए, ठीक है। तो एंटोनी लिवोजियर जो थे, उन्होंने रासायनिक संयोजन को क्या दिए, 2 महत्वपूर्ण नियम दिए, या फिर 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके उनकी स्थापना करके क्या किया, रासायनिक विज्ञान की जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी नींव रखी। किसकी नींव रखी? हमारी जो केमिस्ट्री है, जिसको हम रासायनिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज की बस छोटी सी क्लास बनाई है, क्योंकि अगर फिर मैं जो 2 लॉ हैं, पहला लॉ तो हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। अगर वो मैं दोनों लॉ इसमें ऐड कर देती आज की क्लास में भी, तो क्लास बहुत लंबी हो जाती। तो पहले हम पहला नियम, इन्होंने जो एंटोनी लिवोजियर थे, इन्होंने 2 नियमों के बारे में बताया था। तो वो 2 नियम कौन से हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला नियम तो क्या है, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर दूसरा नियम क्या है, वो हम सब इसके आगे सब चीज़ हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में साइंस पढ़ सकें। साइंस हो या जीएस हो, मतलब इस चैनल पर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ गाइस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और बच्चों तक भी वीडियोस को शेयर कीजिए और बच्चों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।